आगे मत्था टेकाया। तो संगत जी उसी समय ना मैंने देखा और मेरे मन में ये बात आया कि मेरी फैमिली में इस समय बहुत स्ट्रेस है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी खुशी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। और आप मानेंगे संगत जी, मेरी एक बेटी थी उस समय 5 इयर्स की थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप मुझे बेटा देना, मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएगी। और बचपन से मतलब हम दोनों बहनें ही रही हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का एक भाई हो और उसको वो सब कुछ मिले कि संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आप मुझे ना बेटा देना संगत जी। तो अब मुझे मालूम नहीं था कि वो न्यू बॉर्न बेबी बेटा है या बेटी। संगत जी अब जनवरी का महीना आया, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट सुषमा धवन है और क्या कहते हैं मैं उनके पास जाया करती थी। मेरा ना हर बार नेगेटिव आता था, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता था। तो मेरा मन बड़ा परेशान होता कि भाई मैं ना गुरुजी से एक अरदास करके आई हूँ, मैंने तो पहली बार अरदास की है ते मेरी अरदास पता नहीं पूरी क्यों नहीं। मैं तो अपने परिवार में उससे खुशी मांगी है। तो संगत जी एक बार ना मैंने वीरवार के दिन शनिवार का दिन था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला 8:30 बजे आप अभी अभी घर आओ, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी इतना ही कहना था, मेरे हस्बैंड आए। मेरे हस्बैंड कहते हैं जैसे बैठी है ना तुझे वैसे ही लेके जाऊंगा, अब तेरे को रेडी होने का टाइम नहीं दूंगा, देख 8:30 बजे। संगत जी हम 8:30 बजे निकले, हम 9:45 बजे गुरुजी के मंदिर पहुंचे। शब्द वाणी हो चुकी थी, हमने लंगर हॉल में नीचे बेसमेंट में लंगर होता था, हमने लंगर किया। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी बैठे थे और एक पुरानी संगत बैठी थी। उस समय उन आंटी से मैं पहली बार मिली थी। लंगर करते हम बाहर आए संगत जी, वो मेरी बेटी से बातें करने लगे और बातें करते करते मैंने उन्हें अपने दिल की कोई बात नहीं बताई। मैंने सिर्फ सुना था कि गुरुजी किसी संगत के थ्रू, किसी सत्संग के थ्रू या शब्द वाणी के थ्रू जो है अपने आंसर्स, हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो देते हैं। तो संगत जी इतने में वो आंटी बोलते हैं, मेरी बहू को 5 साल से बच्चा कंसीव करना था और उसको बेबी हो नहीं रहा था। वो मेरे पास आई और मुझे कहती है मम्मा इस बार भी मेरा नेगेटिव आया है। तो मैंने उसको बोला बेटा आपकी बात तू चेक करना, तेरा पॉजिटिव आएगा। संगत जी ये सुनते ही मेरे तो मैंने कहा ये क्या, ये आंटी मुझे अपनी इतनी पर्सनल बात क्यों बता रही है और ये तो मेरे मन का क्वेश्चन है, ये तो मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं है। संगत जी 11:30 बजे हम घर पहुंचे और मैंने चेक किया। संगत जी सच में मेरा पॉजिटिव था, जो 2 दिन पहले नेगेटिव था। मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने सुबह अपने गायनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ली, मैं वहां गई तो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट कहती है बेटा तू परसों ही तो आई थी तो तेरा नेगेटिव था। मैंने कहा आंटी मैंने चेक किया है, मेरा पॉजिटिव आया, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया तो वो पॉजिटिव, और वो भी इस चीज के लिए हैरान कि ये कैसे पॉसिबल है। एनीवे समझ में आ गया कि ये मेरे को रब ने ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी अब जैसे ही मैंने बेबी कंसीव किया, शायद कहीं बाहर डिनर पे गए होंगे या जो भी है, फर्स्ट या सेकंड मंथ ही था मेरी इसका बेबी होने का। तो अभी मेरे हस्बैंड और क्या कहते हैं मेरे को दोनों को जॉन्डिस हो गया और मुझे तीरथ राम शाह हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मेरे हस्बैंड को किसी दूसरे हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट किया गया। अब संगत जी वो कहते हैं ना जब रब ने बच्चा दिया था तो आप मानेंगे मैं पूरे 7 डेज में जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी ना संगत जी, तो मुझे जॉन्डिस नहीं था। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक करके भेजा क्योंकि बेबी होने वाला था और बेबी उनकी मर्जी से हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस को ठीक होते होते पूरे 7 मंथ लग गए। संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, मेरा कनेक्शन, मेरी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रही है। मतलब मैं गुरुजी से शायद हर वो बात करती हूँ, मैं हर बात मतलब मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी टेंशन, मेरा पेन, मेरा खाना बनाना, मेरा मतलब मेरी जिंदगी सिर्फ गुरुजी हैं। मतलब मैंने गुरुजी को 11-12 सालों में सच कहूँ तो बहुत जिया है। तो मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा मजबूत था। तो ना मैं ना गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे ना आपके जैसा बेटा चाहिए। अब की बार मैं लड्डू गोपाल जी की फोटो नहीं देखूंगी। मैंने लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए थे, अभी भी है, भोग लगता है। लेकिन मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं तो आपका स्वरूप देखूंगी, मुझे आपके जैसा बेटा देना। और मैं संगत जी गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अगर आप अपना मेरा को बेटा अपनी खुशी से दे रहे हो, एज ए ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आपका ब्लेस्ड बच्चा है ना, तो आप उसके माथे पर कोई निशान देना, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो एक तिल भी होगा ना, एक कट मार्क भी होगा, तो भी मैं समझूंगी वो आपका बेबी है। और संगत जी मैं ना अपने हस्बैंड को बोलती थी ये बात कि आप ना नई I-20 ले लो, मेरा बेटा तो नई I-20 में घर आएगा। गुरुजी को नहीं बोलती थी। और गुरुजी ने संगत जी मुझे ये बात बोली थी कि जब तेरी डिलीवरी हो जाएगी तो कोई बड़ा डॉक्टर आके तेनू बोलेगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक मिरेकल होया है।
अब संगत जी, जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया ना, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको पता है मेरी डिलीवरी ऑलरेडी सिजेरियन होनी है, ये डिसाइडेड है। आप उंगली पकड़ के मेरे साथ जाओगे और मेरे को साथ लेके जाओगे और साथ लेकर आओगे। संगत जी, मैंने गुरुजी का वही स्वरूप जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था, मैं अंदर लेके गई। डॉक्टर्स ने मुझे कहा ये अलाउ नहीं है। मैंने उनको बोला कि मैं किसी तरीके से कोई पैनिक नहीं होंगी, आप प्लीज ये स्वरूप मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए। संगत जी, उन्होंने वो मेरी ऑपरेशन टेबल के पिल्लो के नीचे वो स्वरूप को रख दिया। आप मानेंगे संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जरा भी बेहोश नहीं हुई। उन्होंने मुझे स्पाइन में इंजेक्शन लगाया, मैं पूरी तरीके से कॉन्शियस थी। पूरे सिजेरियन में मैं डॉक्टर से बातें कर रही थी। डॉक्टर मुझे बोलते, बेटा आपको एनेस्थीसिया लगा हुआ है, आप सो जाओ। लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे, बस वो एनेस्थीसिया उतने एरिया में असर किया जहाँ पर मेरा ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, और इसकी वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ उसकी वजह क्या थी। संगत जी, जब मेरा ऑपरेशन हो गया, जब उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया, आप मानेंगे नहीं, मेरा बेटा इतना ज्यादा व्हाइट था, इतना ज्यादा गोरा था, और उसने आंखें बिल्कुल जैसे गुरुजी एक तिरछा करके देखते हैं वैसे वो देख रहा था। और जैसे येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप है, अपने चीक्स के साथ गुरुजी ने अपना हाथ लगाया हुआ और पैर के ऊपर पैर चढ़ाया हुआ है, इस फॉर्म में मेरा बेटा हुआ था। बिल्कुल येलो चोले के स्वरूप में मेरा बेटा हुआ था। डॉक्टर के वर्डिंग्स थे कि ये बच्चा अंदर से ही ऐसे निकाला है हमने, और हमने आज तक नहीं देखा कोई बच्चा इस पोज में भी आता है। बिल्कुल गुरुजी ने अपने जैसा भेजा। और जब ये बाहर लेकर आए, मेरी फैमिली बोलती है कि जब हमने अभिषेक को पहली बार देखा, मेरे हस्बैंड कहते हैं एक बारी को तो मैंने सोचा ये इतना गोरा बच्चा है, इतना गोरा बच्चा मेरा है, और ना ये बहुत तिरछा सा दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे की आईज में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 15-20 मिनट बाद वो अपने आप नॉर्मल हो गया। और अभिषेक बहुत हल्का हल्का सा मुस्कुरा भी रहा था उस वक्त। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अभिषेक दिया। उसके बाद संगत जी, मैं ना, जब मेरी डिलीवरी मतलब जो मैंने कंसीव किया हुआ था 9 मंथ के दौरान, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मैं बोल नहीं सकती थी संगत जी, मेरी सांस उखड़ जाती थी बीच बीच में। मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं लेट नहीं सकती थी। मेरी हालत ऐसी होती थी कि हाय मैं भी मरी। और आप मानेंगे नहीं, मंदिर में जितनी भी पुरानी संगत जानती है मुझे, वो सब यही कहते हैं कि ये आंटी पूरे 9 मंथ मंदिर में आके रोती थी, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जाता था, मुझे सांसें ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था शायद मेरा कोई गला दबा रहा है। और आप मानेंगे संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बोला था, गुरुजी जिस दिन मेरा बच्चा हो जाएगा ना, तब तो पहले ना मेरी सांस की प्रॉब्लम सॉल्व कराना। संगत जी, 13 अक्टूबर को अभिषेक हुआ, वो भी गुरुजी की डिसाइडेड डेट थी जिस दिन अभिषेक हुआ। 14 अक्टूबर को सुबह 5 बजे मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, मेरी बॉडी पूरी ब्लू हो गई। संगत जी, पूरे हॉस्पिटल में शोर मच गया। उन्हें लगा कि सिजेरियन से शायद बेबी हुआ है और इसको कोई इंजेक्शन रिएक्ट कर गया। मशीनें लगा दी गई, सारे टेस्ट किए गए, इको टेस्ट हुआ, और ये पता चला कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। संगत जी, मैंने मुझे आईसीयू में डाल दिया। मैंने बच्चा देखा भी नहीं था कि मेरा बच्चा देखने में कैसा लगता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मतलब शायद मेरा कोई और ट्रीटमेंट होना था, वो तो रब ने जो डिसाइड किया, ऑपरेशन होना चाहिए था जो गुरुजी ने आज तक नहीं होने दिया। और इतनी ऐश इतनी मौज वो मुझे करा रहे हैं अब तक। अब इस बात को 9 साल हो गए हैं संगत जी। उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट शिफ्ट कर दिया। एस्कॉर्ट में मेरा जो भी टेस्ट हुए, टेस्ट के अकॉर्डिंग होना, फोर्टिस जो ये महारानी बाग में है वहाँ पर मुझे शिफ्ट किया गया। और संगत जी, मेरे टेस्ट हुए, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट था वो नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था शायद, और शायद गुरुजी ने होने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी ने खुद अपने हाथों से मुझे ठीक करना था। संगत जी, आप मानेंगे, जब मेरे को डिस्चार्ज किया गया तो वहाँ के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण, वहाँ के एस्कॉर्ट के वो एमडी हैं। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, आपके साथ एक मिरेकल हुआ है, आपकी वाइफ तो बेबी कंसीव भी नहीं कर सकती थी, बच्चा होना तो बहुत दूर की बात। संगत जी, गुरुजी ने मुझे लाइफ दी। और 11 डेज का था अभिषेक, मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले थे। जब मैं उसको बड़े मंदिर लेके गई, वहाँ मुझे एक बहुत पुरानी संगत ने और जितने भी लोग थे सब मुझे मिलने आए। अंकल हुआ है, आंटी हुई है। मैंने कहा अंकल हुआ है। बहुत रो रही थी मैं, गुरुजी मैं बचूंगी तो मैं बच्चे को पालूंगी, पता नहीं मेरी लाइफ कितनी है, और आपने मुझे ये बच्चा दिया, ये बच्चा मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, वहाँ सारी संगत इकट्ठी हो गई और उन्होंने मुझे बोला, और सच में उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे बेटे के माथे पर शिवलिंग बना हुआ है, बीच में शिवलिंग बना हुआ है। और गुरुजी ने भी मुझे बोला कि ये तेरा कवच है,
पुत्र मेरा दिखता है, जब तक ऐ तेरे नाल तेन कभी कुछ नहीं होएगा। उन्होंने बड़ा प्यार दिया। और संगत जी जब अभिषेक, जब मुझे एस्कॉर्ट शिफ्ट किया जा रहा था तो डॉक्टर्स ने रात को 10 बजे बोला कि आप ना बच्चे को घर ले जाइए। तो उस समय मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर इन लॉ और मैं हॉस्पिटल में थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा मैं घर जाता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, सिस्टर इन लॉ को भी लेके आता हूँ, वो बच्चे को पकड़ेंगी, मैं घर पर जाके गाड़ी चला के घर चला जाऊंगा। इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर और उनकी वाइफ मुझे मिलने के लिए आए रात को 10 बजे के लिए। तो संगत जी उन्होंने बोला कि लवली तू घर क्यों जाएगा, तेरी भाभी आई ना, तेरी भाभी बच्चे को गोदी में ले लेगी, तू पीछे गाड़ी में बैठ जाना, मैं गाड़ी चला लूंगा। संगत जी वो अपनी नई i20 लेकर आए थे, क्योंकि मैंने गुरुजी से नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप ना नई i20 ले लो, मेरा बेटा तो नई i20 में घर आएगा। संगत जी मेरा बेटा सच्ची में नई i20 में घर आया। वो बात अलग थी कि i20 किसी और की थी, और बाद में गुरुजी ने मुझे वो गाड़ी भी ब्लेस की, स्विफ्ट दी गुरुजी ने। और मतलब मैं ये बोलूंगी इन 10 इयर्स में गुरुजी ने मुझे इतना दिया है, हर एक चीज मेरे को दी है। मतलब आप मानेंगे, फिर जब नेक्स्ट 31 दिसंबर आया, मैं अभिषेक को लेकर गई। अभिषेक 2.5 महीने का था। मेरे हस्बैंड मंदिर हॉल में अभिषेक को लेकर डांस कर रहे थे। इतने में एक अंकल आए, उन्होंने बोला इनको ये कौन है, तो उन्होंने बोला मेरा बेटा है। उन्होंने अभिषेक का नाम पूछा और उन्होंने अपनी पॉकेट में से एक कॉइन निकाला। उन्होंने बोला मैं अपनी लाइफ में एक बार अमरनाथ गया हूँ, दोबारा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे नहीं पता, ये चांदी का कॉइन है, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये बच्चा मेरा दिखता हुआ है, एज ए सगन इस बच्चे को ये कॉइन आप दे दो। और गुरुजी के कहने पर मैं ये कॉइन अभिषेक को देता हूँ। और उनका नाम है राजा ठाकुर लक्ष्मी नारायण, और वो नेवी मर्चेंट हैं, और 2002 से आई थिंक वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने वो गुरुजी के कहने पर ऐसे सगन गुरुजी की तरफ से वो अभिषेक को कॉइन भी दिया। ऐसे ही मैं आपको बहुत छोटे छोटे एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है, शायद और भी अंकल आंटी सत्संग सुनाना चाहते हैं। संगत जी अभी ये जनवरी की बात है, मुझे एक ही दिन में 2 सत्संग के मैसेज आए। मुझे गुड़गांव में भी सत्संग पर जाना था संगत जी, और यहाँ कमला नगर में भी सत्संग अटेंड करना था। तो टाइमिंग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, तो मैंने कमला नगर वाले सत्संग वाले आंटी को फोन किया कि मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आप क्या लेट आना, आप नहीं आओगे तो ऐसे कैसे होगा, आप आओगे गाओगे, गुरुजी ने मुझे थोड़ी सी गाने की दाद बख्शी हुई है, तो आप आओगे तो गाओगे, आप आओगे सत्संग सुनाओगे, प्लीज आप जरूर आना, आप क्या लेट आना। संगत जी मैंने बोला कि मैं 10:30 बजे तक आऊंगी, वो उस चीज के लिए राजी हो गए। संगत जी मैं 4 बजे जब गुड़गांव जाने लगी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं न्यू बॉर्न बेबी क्रीम आती है बेबी जॉनसन, वो यूज करती हूँ अपनी स्किन पे। तो उस दिन वो मेरी खत्म हो गई, तो ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज मुझे वो क्रीम ला दोगे। तो उन्होंने ना थोड़ा सा मुझे गुस्सा किया, उनका गुस्सा करना भी जायज था। उन्होंने कहा जब इतनी बार मार्केट जाता हूँ तब तुझे कुछ याद नहीं आता, और अब तू बोल रही है हमें गुड़गांव भी जाना है, तू देख लेट हो जाएगा। तो ये और मेरे बच्चे ना मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो मैंने बोला रहने दो आप, मेरे गुरुजी दे देंगे मुझे जॉनसन एंड जॉनसन। संगत जी आप मानोगे क्या कहते हैं, मैं रेडी हुई, हम सत्संग में चले गए। सत्संग में जाने के बाद हमने वहाँ पर 6 to 8 सत्संग अटेंड किया। संगत बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत नाचे गाए, बहुत शब्द सुनाए। उसके बाद मैं ये कमला नगर वाले सत्संग में गई रात को 10:30 बजे, वहाँ पर भी बहुत गुरुजी ने सत्संग सुनवाई दी और सुनाए भी, मैंने शब्द गाए। 12:30 बजे जब हम आने लगे तो उन आंटी ने बोला कि मेरे ना आज बेटे का बर्थडे है, वो मेरे बेटे अभिषेक के जितना ही था। तो उन्होंने मेरे बेटे को 2 रिटर्न गिफ्ट दिए संगत जी, गिफ्ट रैपिंग पेपर में वो रैप थे। जब हम स्टेयर से उतर रहे थे ना, तो अभिषेक मुझे कहता है मम्मा इसमें ना शैम्पू है। तो मैंने ना पहले उसकी बात को इग्नोर किया। फिर जब सेकंड बार उसने बोला कि मम्मा इसमें शैम्पू है, तो मैंने बोला बेबी कोई किसी को शैम्पू थोड़ी गिफ्ट देता है, जूस की बोतल होगी, कोई स्टेशनरी का सामान होगा, कोई कलर बोतल होगी। संगत जी जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, अभिषेक ने वो गिफ्ट पेपर फाड़ा, उसके अंदर जॉनसन बेबी की बेबी लोशन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू था। तो मैंने ना अपने अंकल में बड़ी जोर से चिल्लाई और मैंने अपने अंकल को कहा गुरुजी जॉनसन बेबी भी देंगे, यानी गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं। और आई स्वेयर संगत जी, मतलब मैं बताऊं
शायद हम बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं ना, रब उनको देने में बहुत देरी करता है। लेकिन जब ऐसी चीजें मांगते हैं ना, रब हमें वो इतनी इजीली देते हैं, क्या फ्लावर, समोसा प्रसाद, बर्फी प्रसाद और ऐसी कुछ भी, क्योंकि रब ये विश्वास दिलाता है कि जब मैं तुम्हें ये छोटी से छोटी चीज दे सकता हूँ ना, तो मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी खुशी दे सकता हूँ, लेकिन वो बशर्ते तुम्हारे लिए जायज होनी चाहिए। जो चीज तुम्हारे लिए आगे नुकसान करेगी वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो संगत जी, आप सिर्फ अपने रब से अरदास करो, देना ना देना उनका काम है। जब उन्होंने देना होगा वो जरूर देंगे, और नहीं देंगे तो भी उनका शुक्राना है। शायद वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। इतना प्यार करते हैं इतने क्रूशियल टाइम में जहाँ दुनिया इतनी परेशान है। हम अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित बिठा रखा है, अपने घर में बैठे हैं। आप ये देखिए, घर बैठे ब्लेसिंग्स किसको मिलती हैं, ये हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है। आज इस समय रात के 11 बजे हैं। हमारा रब हमारे ऊपर इतना मेहर कर रहा है। रात को 11 बजे संगत जी हम लोगों को घर घर में ब्लेसिंग्स मिल रही है, पूरी पूरी फैमिली बैठ के सुन रही है। इससे बड़ी मेडिसन, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा। रब हमारे घर में हमें ब्लेस करने के लिए आया हुआ है। मतलब हमारे गुरुजी तो इतने भोले हैं, उन्होंने इस बार हमें बर्थडे पर लाइनों में भी नहीं लगने दिया, घर घर में आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, और इतनी खुशी से। और आने वाला टाइम संगत जी, सब लोग कहते हैं कि बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है। मैं ये बोलती हूँ, नहीं, माड़ा टाइम नहीं आ रहा संगत जी, बहुत चंगा टाइम आ रहा है। ये हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारे ग्रह कट रहे हैं, गुरुजी हमें मजबूत कर रहे हैं। हम गुरुजी के बहुत 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 नजदीक आ गए। इतना प्यार हम सब लोगों को मिलने वाला है ना। अब गुरुजी हमें इतना मजबूत करके बाहर निकालेंगे ना संगत जी, कोई हवा, कोई कोरोना, कोई दुनिया का कोई भी इंसान, शायद जो नेगेटिविटी होती है, जो भी चीज है, गुरुजी अब उस सब से हमें लड़ने की ताकत दे रहे हैं। और इतने अच्छे दिन आने वाले हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार हम सब लोगों को मिलने वाला है गुरुजी की तरफ से। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी, गुरुजी हर घर में ब्लेसिंग्स, हर घर में प्यार, हर घर में खुशी देना। संगत जी, कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे जरूर माफ कीजिएगा। थैंक यू संगत जी।